तो वेलकम दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन से भरी होने वाली है। तो पूरी प्लानिंग मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से हम ट्रेड को प्लान करते हैं। तो क्या वो कारण था जिस कारण हमने आज कॉल साइड में प्लानिंग की, कैसे हमने सभी को राइट टाइम पे सारा प्रॉफिट बुक करने के लिए बोला, कैसे हमने प्लान किया भी अगर कोई और नई एंट्री करना चाहता है तो उसको थोड़ा नीचे से अपनी एंट्री को प्लान करना होगा, किस स्टडी के लॉजिक के ऊपर हमने सारा प्रॉफिट बुक करने के लिए बोला था और उसके बाद प्रीमियम कुछ खास मूव नहीं हुए और यहाँ पे हमने एक और गाइड किया कि मार्केट को थोड़ा अभी और नीचे आना होगा। तो इन सभी लॉजिक पे हम बात करेंगे। इसके लिए आप वीडियो को पूरा देखें, समझें और अपने कमेंट करके बताएं अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता तो मैं आपको और डिटेल में आप सभी का स्वागत है। आप भी सीखना चाहते हो स्टॉक मार्केट में बेसिक टू एडवांस A to Z तक, वो भी आसान भाषा में, तो वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसी चैनल पे आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड सारी जानकारी मिलती रहेगी। तो देखिए, ये है आज की मार्केट। ठीक है, आज की मार्केट का ये स्ट्रक्चर्स है, मार्केट ने काम क्या किया, किस तरीके से किया। तो वैसे क्या होता है दोस्तों, मैं अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर मॉर्निंग में ही अपना व्यू रख देता हूँ कि मॉर्निंग के अंदर क्या कुछ प्रोबेबिलिटी है आज होने की। ठीक है, तो ये डिस्कस मैं अपने जो भी मेरे टेलीग्राम चैनल के अंदर मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनके साथ मैं डिस्कस जरूर करता हूँ। ठीक है, तो आज का लॉजिक क्या रहा, आज का लॉजिक देखो, मॉर्निंग में मैंने सभी को बोल दिया था, मैं कहा आज का व्यू हम लाइव में ही देखेंगे। मुझे कुछ भी डाउटफुल मैं अभी क्लियर नहीं हूँ क्योंकि मार्केट एक रेंज अमाउंट है। लेकिन यहाँ पे मेरे पास एक प्लस पॉइंट क्या था, मेरे पास एक जो प्लस पॉइंट था वो था आज का ये वाला लॉजिक। मैंने यहाँ पे सभी को बता दिया था 9:11 पे मैंने सभी को बता दिया था क्या लॉजिक बनता है। मैं एक लॉजिक बनता है कि कल ना RBI की रेट कट होने के चांस बन रहे हैं। ठीक है, और मोस्टली होता भी यही है, जब भी कोई बड़ा इवेंट होना हो या आने वाला हो तो मार्केट उससे पहले लगभग मूव कर जाती है। तो मैंने यहाँ पे बता दिया, मैं भी कई बार क्या होता है मार्केट 1 या 2 दिन पहले ही मूव कर जाती है। तो यहाँ से मेरा माइंडसेट क्या हो गया, मैंने कहा यस, मार्केट में आज प्लस पॉजिटिव होने के चांस पूरे हैं। एक माइंडसेट तो हमारा ये था पॉजिटिव होने का। ठीक है, और ट्रेड प्लान करने के भी पॉजिटिव साइड हम ट्रेड को प्लान करेंगे। अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद लॉजिक देखो क्या रहा, मेरा सेकंड लॉजिक क्या बनता है। सेकंड लॉजिक क्या रहा, मैंने कहा जो हमारी ओपनिंग हुई थी ना वो हमारी पुरानी वाली स्पोर्ट पे ओपन हुई थी। तो पुराने वाली स्पोर्ट की बात करते हैं तो मैंने एक ही चार्ट्स को पता नहीं कितनी बार टेलीग्राम चैनल की बजाय मैंने यूट्यूब में वीडियो में भी पोस्ट किया हुआ है, तो आप जाकर चेक कर सकते हो। देखो, ये वाली स्पोर्ट की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे जो हमारी ये स्पोर्ट है, तो यहाँ पे हमारी ये वाली ये काफ़ी टाइम से आ रही है। मार्केट यहाँ पे आती है और फिर बूम कर जाती है, मार्केट यहाँ पे आती है और बूम कर जाती है। लेकिन मार्केट का जो ओपनिंग कहाँ थी, लगभग इस एरिया के यहाँ पे थी। ठीक है, तो मैंने सोचा भी हाँ ठीक है, अगर यहाँ पे मार्केट आएगी तो मार्केट बूम करेगी। एक व्यू माइंडसेट ये हो गया। लेकिन एक्चुअल में हुआ क्या, देखो होने को क्या हुआ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि मार्केट जैसे ओपन हुई तो उसने फर्स्ट एकदम जंप यहाँ नीचे डाउन किया और नीचे साइड मूव करना शुरू कर गई। तो यहाँ पे क्या हुआ, डाउट हो गया। मैंने कहा ये मेरी ट्रेंड लाइन है और यहाँ से बार बार मार्केट रिजेक्शन खा रही है। तो माइंडसेट कहाँ कन्वर्ट हो गया, कहते हैं पुट साइड का हम प्लान करते हैं। तो उससे पहले मैं देखो अपने टेलीग्राम चैनल पे बार बार लेके इसलिए जा रहा हूँ दोस्तों, मेरा काम है आपको समझाना। और आप अगर कुछ प्रॉफिटेबल बनना चाहते हो तो चीज़ों को समझना, बातों को समझने की कोशिश करा करो भी कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, तो देखो राइट टाइम पे क्या हो रहा है, मैंने यहाँ पे वेट करने के लिए बोला, वेट बोला, मैंने कहा पुट के अंदर हम प्लान कर सकते हैं। लेकिन देखो 9:18 में पुट की प्लानिंग की, 9 पे मैंने बोला रिस्क बनता था और 9:20 पे मैंने एग्जिट करवा दिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने प्रॉफिट में ही एग्जिट किया, मैं खुद भी इसी में ट्रेड कर रहा था तो मैंने यहीं पे इसको एग्जिट कर दिया। उसका कारण रीज़न क्या रहा, तो मैं आप चलते हैं रीज़न पे, आपको मैं रीज़न बताता हूँ। तो उसका रीज़न क्या रहा, उसका रीज़न रहा भी यहाँ पे जैसे ये वापस यहाँ पे रिवर्स आने लगी थी ना, तो यहाँ पे कल की क्लोजिंग थी तो ये स्ट्रॉन्ग जोन था हमारा। ठीक है, जैसे ही इसने रिजेक्शन करना शुरू कर दिया तो मैंने जो प्लान था वो मेरा कॉल साइड बन गया। मैंने कहा नहीं, अब मार्केट में भी अपसाइड जाएगी। तो जैसे ही मार्केट में यहाँ पे एक स्कैल्पिंग की, बहुत बड़ा मैंने कोई वो नहीं किया कि मैंने ट्रेड अच्छी की, तो यहाँ पे मैंने एक स्कैल्पिंग मूव लिया तो यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट हमने जनरेट किया यहाँ से लेके। जब उसने इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, ठीक है, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर अपना क्लोजिंग दे दी तो तब मैं क्लियर हो गया। मैंने कहा नहीं, अब एक नॉर्मल हमें मूव मिल सकता है। तो मार्केट ने यहाँ से लेके यहाँ तक का मूव दे दिया। तो इस मूव को जब हमने कैप्चर किया तो यहाँ पे देखो ये मार्केट पहले भी ना बार बार इसी एरिया के आसपास वो रिजेक्शन ले चुकी है। तो मैंने यहाँ से रिजेक्शंस पे ही अपने सभी स्टूडेंट्स को गाइड कर दिया, भाई अब यहाँ से आप प्रॉफिट बुक कर लो। ठीक है, इसके पीछे एक दो लॉजिक और भी हैं, हर एक लॉजिक आपको डायरेक्टली नहीं बताया जा सकता। ठीक है, कुछ धीरे धीरे टाइम के साथ जैसे जैसे आप वीडियो को देखते रहोगे मैं सारे लॉजिक क्लियर कर दूंगा। जो देखो ज्ञान है जितना मेरे पास है मैं आपको बांटने की कोशिश करूँगा। ठीक है, ज्ञान से क्या है यार, आप भी, मेरा कोई वो ऐसा मोटिव नहीं है कि मैं आपसे कुछ चार्ज करूँगा।
फ्री में है, मैंने सीखा, आपको सिखा रहा हूँ, आप सीख के आगे अपना कुछ कर सकते हो, अपना फ्यूचर बना सकते हो। अगर आप लॉजिक के साथ सारी चीज़ों को समझना शुरू कर दोगे तो टाइम थोड़ा लगेगा, इतना आसान नहीं है कि हम इतनी जल्दी सीखने, तो टाइम मांगता है। तो यहाँ पे देखो मैंने कॉल साइड एंट्री प्लान कर दी और राइट टाइम देखो यहाँ पे बज के टाइम आप चेक कर लो, एक बार टाइम चेक करो, देखो 9:39 पे मैंने क्या बोला था, 9:39 पे मैंने बोल दिया बुक कॉल भी। जो भी यहाँ पे आप प्लान एंट्री प्लान की हुई है तो वो सारे के सारे 9:30 के आसपास बुक कर लो। और देखो ये जो कैंडल है वो 9:30 से लेके 9:45 की है और यहाँ पे मैंने बुक कॉल करवा दिया। ठीक है, सभी ने बुक कर लिया होगा आई थिंक, जो भी जिन्होंने भी इस लॉजिक के साथ ट्रेड की। उसके बाद सेकंड हम आगे क्या प्लान किया, आगे के लिए मैंने क्या किया, हम थोड़ा इसको डाउन स्क्रॉल करते हैं। ठीक है, और मैंने प्लान क्या बनाया आगे के लिए, अगर किसी ने भी एंट्री करनी है, ठीक है, अगर कोई एंट्री करना चाहता है तो इसको थोड़ा सा नीचे आने दो, नीचे से हम इसके अंदर एंट्री को प्लान करेंगे। तो उसके बाद देखो क्या रहा, यहाँ पे मैंने बोला हमारी कल भी स्टडी अच्छी थी, आज भी अच्छी है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने आपको एक वर्ड और मेंशन किया, मैं कहा 39 के बाद मैंने बोला था, उसके बाद प्रीमियम देखो कुछ खास मूव नहीं हुआ, अगर 20-30 पॉइंट ऊपर नीचे गया तो इससे ज़्यादा आई थिंक कुछ नहीं हुआ होगा। ठीक है, अब मार्केट को थोड़ा और नीचे आना होगा, 956 के आसपास मैंने ये बता दिया। ठीक है, मार्केट को थोड़ा और नीचे आना होगा, डाटा सारा पॉजिटिव है, व्यू हमारा क्लियर था, कॉल साइड प्लानिंग का ही था, लेकिन 956 के आसपास मैंने बोला कि हमें थोड़ा नीचे आने दो। तो देखो 950, ये देखो इसी आसपास था तो और नीचे आना चाहिए, तो वो और नीचे आया। अब यहाँ पे क्या था, लॉजिक मेरा क्या था, जब मैंने इस कॉल साइड को दोबारा ट्रेड को प्लान किया तो यहाँ पे हमारा प्लान क्या बनता था, हमारी एक तो ये ट्रेंड लाइन थी, तो ये जब सुबह यहाँ से निकला ना तो ये थोड़ा सा अगर यहाँ पे ऐसे करके टाइम बिता देता और फिर निकलता तो बहुत बेस्ट था। लेकिन ये क्या हुआ, एक ही बार ऊपर गया। ठीक है, तो मेरा ये भी था अभी थोड़ा रिटेस्ट करे, नीचे आए, तो वो थोड़ा नीचे आया और उसके बाद यहाँ पे दोनों चीज़ें देखो मेरे पास स्ट्रॉन्ग थी। ठीक है, एक तो ट्रेंड लाइन का रिटेस्ट भी हो गया और सेकंड प्लान क्या था, हमारी ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इसको अगर मैं आपको दोबारा जूम करके दिखाता हूँ, साइज थोड़ा हम इसको छोटा कर लेते हैं। यहाँ पे देखो मार्केट कितनी बार आई है, ये मैंने पुराने चार्ट्स हैं वही मार्किंग की है। मैंने कहा भी मैं हर रोज़ नए नए प्लान नहीं करता, मैं लगभग एक ही कॉन्सेप्ट पे काम करता हूँ। कहाँ पे क्या देखो कितनी बार मार्केट आई और बूम करी है, यहाँ से देखो रिजेक्शन भी खाया और कितनी डाउन गई है। ठीक है, तो ये चीज़ थी। और दूसरा ये क्लियर हो गया। और इसके अलावा क्या रहा कि हमारे पास, इसके अलावा हमारे पास हुआ कि जो हमारा ये एक ट्रेंड लाइन का एक ट्रायंगल बना हुआ था। ठीक है, मार्केट इसी के अंदर कितने टाइम से काम कर रही है, देखो पीछे भी है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, तो यहाँ पे ब्रेक डाउन तो दे दिया था, रिटेस्ट भी हो गई, यहाँ से मैं बहुत ज़्यादा क्लियर हो गया था। तो ये भी मैंने थोड़ा सा यहाँ पे एक मेरे पास मिस्टेक हुई है कि मैं अपने टेलीग्राम में मेंशन नहीं कर पाया अपने स्टूडेंट्स को यहाँ पे। तो वहाँ पे मैंने क्या किया है, अगर अब मैं आपको दिखाऊँ तो देखो ये मेरा इंस्टाग्राम का वो है आईडी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लगभग देखो यहाँ पे टाइम आ रहा है नीचे 11:04 हुए हैं, तो यहाँ से मैंने वो चीज़ पोस्ट कर दी थी इंस्टाग्राम पे। मैंने टेलीग्राम में ना करके इंस्टाग्राम पे मैं थोड़ा वहाँ बिजी हो गया, तो यहाँ पे मेरा व्यू देखना पॉजिटिव है, यहाँ से बस ये मैंने रिटेस्ट करे ऊपर निकल जाए, ये हमारा व्यू है। मार्केट अब यहाँ से रिटेस्ट करके अप साइड ऊपर मेरा टारगेट लगा हुआ है। तो फिर टाइम 11 कुछ मिनट दे, तो अब यहाँ पे आ जाओ आप, ये देखो राइट टाइम 11:15, 11:04 पे मैंने यहाँ पे बोला भी हाँ यहाँ से अब रीटेस्ट करके ऊपर मूव दे देगा। तो यहाँ से फिर उसने एक अपसाइड मूव दे दिया है। ये चीज़ मैंने अपने टेलीग्राम में मेंशन नहीं की, टेलीग्राम में जब मैंने मेंशन किया तो वो बहुत मैंने लेट मेंशन किया हुआ है। देखो इंस्टाग्राम में मैंने बोला पहले भी मैंने, तो मेरी कोशिश रहेगी जो ट्रेड मैं प्लान करता हूँ अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी डालूँ, आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ। तो यहाँ देखो मैंने पिछले चार्ट्स पे क्या किया हुआ है, ठीक है, पोस्ट कर दी थी मैंने टेलीग्राम पे भी, ये पोस्ट डाली हुई है। ठीक है, तो ये मेरा जो टारगेट था वो मेरा टारगेट अचीव हो गया है। ठीक है, तो ये था आज के हमारे पूरी ट्रेड का एनालाइज। आप वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए, अगर आप लाइक और कमेंट करोगे तो मैं नई जितनी भी ट्रेड प्लानिंग होगी उसको पूरा डिटेल में समझा दिया करूँगा कि किस तरीके से हम ट्रेड को प्लान करते हैं और क्या हमारा माइंडसेट रहना चाहिए। ठीक है, अब इसमें एक छोटा सा लॉजिक मैं जाते जाते आपको और क्लियर करना चाहता हूँ। तो सुबह जो यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी ना, अगर तो देखो क्या था, माइंडसेट की बात होती है, हमें ऑन द स्पॉट फैसला कैसे करना चाहिए। यहाँ से ओपन होगी तो ये था, अगर ये डायरेक्टली ऊपर जाती ग्रीन की तरफ शायद मैं क्वांटिटी बढ़ा देता, जैसे ही वो थोड़ा नीचे की तरफ गई तो वापस यहाँ से मैं अप गया तो मैंने क्वांटिटी कम ही रखी, नॉर्मल मैंने लोड साइज अपने कम कर दिया।
ठीक है। हाँ, अगर ये यहाँ से ऐसे घूम के और फिर निकलती, फिर मेरा लोड साइज बढ़ जाता। तो ये चीज़ का भी ध्यान रखना है, कब हमें लोड साइज बड़ा करना है और कब हमें लोड साइज छोटा रखना है।